अग्निवीर भर्ती योजना से शुरू हुए विवाद में अब जाति धर्म का तड़का लगना शुरू हो गया है। विपक्ष ने अग्निवीर फॉर्म में जाति के कॉलम को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि ये जाति कॉलम वाली व्यवस्था सेना भर्ती में आजादी से पहले से ही चली आ रही है, लेकिन सियासत कैसे हावी हो जाती है कि सियासी दल सोशल मीडिया मोर्चाबंदी करने से पहले तथ्य की तफ्तीश तक नहीं करते और फिर सोशल मीडिया वाले ऐसे बयान अफवाह का शक्ल लेने लगती है। इसी अफवाह से पर्दा उठाने के लिए आज का सबसे बड़ा मुद्दा में हम सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का जातिवीर क्या सिर्फ सियासी तीर? अग्निपथ पर अफवाह की आग के पीछे कौन? अग्निपथ के लिए भ्रमपथ वाली सियासत क्यों? अग्निपथ जैसे मौका को धोखा क्यों बता रहे? अग्निवीर की अग्निपरीक्षा क्यों ले रहा विपक्ष? तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सच ये है कि सेना में कभी भी आरक्षण की मामला ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर अग्निवीर योजना के तहत कोई भी अधिकारी इस तरीके की बात करता है, जाति प्रमाण पत्र मांगता है, तो बिल्कुल गलत है। सरकार के अंदर अगर थोड़ी सी भी इसमें फूट न हो तो सरकार को आगे बढ़ करके और स्पष्टीकरण देना चाहिए। सोशल मीडिया पर विरोधी सरकार पर अग्निवीर में जाति पूछने को लेकर हमला करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, उसका कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बीजेपी ने अग्निवीर पर फैल रही अफवाह को लेकर विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया। जानबूझकर ये आम आदमी पार्टी की चेष्टा है और कुछ राजनेताओं की चेष्टा है कि सड़क पे आगजनी हो। जो युवा हैं उनके अंदर कहीं न कहीं एक अफवाह फैले, युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिति फैले कि इंडियन आर्मी हमें रिक्रूट नहीं करना चाहती है। जाति के आधार पर देश को कैसे बांटा जाए और फिर आगजनी हो ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिले। सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में स्पष्ट कर दिया था कि सेना जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती। फिर भी अग्निवीर भर्ती पर सियासत कितना जायज है? टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करवा दे दीपक मिश्रा जी, जो कि समाजवादी चिंतक है, कर्नल टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी। चर्चा की शुरुआत करेंगे कर्नल टीपी त्यागी जी आपसे, क्योंकि तमाम ट्वीट्स, तमाम बयान ये कह रहा है कि सेना भर्ती में कॉलम दिया गया है जाति और धर्म को लेकर। सरकार की तरफ से मंत्री भी कह चुके हैं, सेना की तरफ से भी जवाब आया है कि ये परिपाटी बहुत पहले से चली आ रही है, आजादी से पहले है, ये कोई नया नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि यह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। आखिर ये पूरा प्रोसेस है क्या? जरा दर्शकों को भी समझा दीजिए और पैनल में बैठे लोगों को भी समझा दीजिए। देखिए, ये जाति का आज का नहीं है, ये तब से है जब अंग्रेज यहाँ पे थे। अंग्रेजों ने कभी हिंदुस्तान में नेशनल आर्मी नहीं बनने देने का मन बनाया था, लिहाजा उन्होंने रीजन के हिसाब से बनाई। जैसे उन्होंने कहा डोगरा रेजिमेंट, अब डोगरा के अंदर कोई जाति नहीं है। गढ़वाल रेजिमेंट, उसमें कई जातियां हैं। मद्रास रेजिमेंट, कई जातियां हैं। लेकिन रीजन के हिसाब से क्यों बनाई गई? क्योंकि ये लोग ये नहीं समझते, जो इसका विरोध कर रहे हैं, कि जब मौत और खतरा सामने हो तब वो क्या चीज है जो आदमी को प्रेरित करती है कि मैं अपनी मौखिक ऑर्डर के ऊपर जान दे दूं। वो जो चीजें, उसे कहते हैं कोहेशन, उसे कहते हैं संस्कृति। अब एक रीजन के अंदर जो संस्कृति होती है एक जैसी होती है, भाषा एक जैसी होती है, लोग समझ सकते हैं। और जब आक्रमण के लिए जाया जाता है
तो फॉर्मेशन के बाद जब असॉल्ट लाइन पर खड़े होते हैं उस वक्त एक नारा दिया जाता है, जय दुर्गे, तो वो एक जो ताकत आप में उस समय भेजती है और वो जो आगे संगीन को लेके आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें ये कैसे समझे, क्योंकि इनमें से किसी को 24 घंटे भी फौज के ग्राउंड बंकर में ऑपरेशनल एरिया में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो 24 घंटे भी एक दिन रात बिताने का तजुर्बा नहीं है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूं। मैं आपको इस हिसाब से बताता हूं कि अंग्रेजों ने तो इसे षड्यंत्र के हिसाब से किया कि वो नेशनल आर्मी नहीं बनाना चाहते थे। पहली नेशनल आर्मी केवल आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, लेकिन उसके बाद ये टाइम टेस्टेड हो गई, इनमें एक इथोस पैदा हो गए, हर रेजिमेंट अपने ऊपर गर्व करने लगी। अब अगर महार रेजिमेंट है या अहिर रेजिमेंट है या मराठा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, इन सब में कंपटीशन हो गया कि अरे ये काम मराठा रेजिमेंट को दिया गया है, हम करके दिखाएंगे। और वहां पे कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं इज्जत का सवाल है, हुक्म दिया है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्रथा चल रही है ये टाइम टेस्टेड है और ये चलती रहनी चाहिए। और जहां इसकी जरूरत नहीं, जो विपक्ष की भूमिका है, जरा टीपी त्यागी जी इसे भी स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर ये भ्रम की स्थिति उनके लिए क्यों फैलाई जा रही है जो युवक अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। देश में ऐसी भ्रम की स्थिति क्यों फैलाई जा रही है? जो परिपाटी पुरानी है वो चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है कि धर्म का कॉलम है, जाति का कॉलम है। ये भ्रम की स्थिति जानबूझकर फैलाई जा रही है, क्योंकि कोई भी काम अगर अच्छा होता है तो उसके खिलाफ पता नहीं क्यों इस देश में ऐसा हो गया है कि खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। अब एक कल्पना कीजिए कि मान लीजिए अग्निवीर है, अब अग्निवीर के अंदर अब ये तो एक एडिशनल बेनिफिट हमको मिल गया कि अग्निवीर के अंदर वो राजपूत है और 4 राजपूत जो है अग्निवीर के अंदर सेलेक्ट हुए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनको राजपूताना राइफल में भेजा जाए ताकि कोहेशन बना रहे और किसी किस्म की कोई चेंज। ठीक है, टीपी साहब आपके पास आएंगे। स्पीच एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कपीश जी, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान को देखा तक नहीं, ये भ्रम की स्थिति विपक्ष क्यों पैदा कर रहा है? ये प्रश्न आपने हमसे क्यों? हमारी पार्टी ने जाति पद के आधार पर सेना पर कोई बात ही नहीं। आप हमारा पक्ष पूछिए ना। और कान अगर कौवा ले गया है तो समाजवादी पार्टी कान के पीछे देखती है, कौवे के पीछे नहीं जाती। समाजवादी पार्टी को कोई भ्रम नहीं है जाति, और न सेना पर हम कभी कोई आरोप लगा सकते हैं कि कोई जातीय आधार पर कोई विभेद किया है। और ये परिपाटी आज की नहीं है, पहले से चली है। एक बात। दूसरी बात, हम अग्निपथ के विरुद्ध में, हम इस स्कीम के विरोध में, हम इस नीति के विरुद्ध में, हम उसमें जातिवार कोई चीजें नहीं दे। और हम काजी मियां दुबले हैं शहर के अंदेशे से, वो भी नहीं है समाजवादी। अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंसेस होते हैं आगे आगे, हमारा अग्निवीर पर बिल्कुल, अग्निपथ और अग्निवीर पर हमारा आपत्ति है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसने भारत को नंबर 1 की सेना बनाया है, उस पर ट्राई एंड एरर मेथड करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको एक बात कहूं कि अगर हमारे विरोध के बाद भी सरकार बहुमत में है, चीजें करा ले जाती है, तो सरकार पे हम अभी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, अगर उनके अनड्यू इन्फ्लुएंसेस आगे सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी भरपूर विरोध करेगी। ठीक है, वो तो आपका हक है। समाजवादी पार्टी अग्निपथ और अग्निवीर पे भी करेगी, मौलिक अधिकार है आपका। अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े। अंशु अवस्थी जी, विपक्ष का ये भ्रमजाल क्यों? कोई भ्रमजाल नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि ये अग्निवीर जो योजना है पूरी तरीके से ये नौजवानों के खिलाफ। अब जब शुरुआत ही इसकी खराब हो गई है तो उसके बाद जितने भी काम इसमें हो रहे हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के विरोधी, देश को बांटने वाले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जात की बात न करके पूरे देश की बात करें, हम सब भारतीय हैं, और आप इस तरीके से उसमें जाति पूछकर आज तक जो सेना में कभी नहीं हुआ,
जहां पर आपको जातिगत नौकरियां देनी है वहां तो आप दे नहीं पा रहे हैं, वहां तो लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहली बार ऐसा है कर दे, कि 40 चर्चा में टीपी त्यागी साहब है, बेरोजगारी है। सेना को अच्छी खासी उन्होंने सेवा दी है। पहले ही मैंने चर्चा की शुरुआत इसीलिए की कि सब कुछ क्लियर हो जाए। दरअसल ये परिपाटी पुरानी है, बावजूद इसके भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि अग्निवीर योजना पूरी तरीके से नौजवानों की विरोधी है, लेकिन देश के नौजवानों को चलने वाली ये स्कीम है, हम इसको पुरजोर सिरे से खारिज ये पुराने से चली आ रही है। क्या बात ठीक है। और ये समाजवादी पार्टी के कह रहे थे राकेश त्रिपाठी जी अग्निवीर स्कीम जब आई तब तमाम बातें होती रही, आप लोग युवाओं को समझाते रहे। अब जब पूरी हो जाने अब जब स्कीम ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब राकेश त्रिपाठी जी से सवाल करता हूं मैं। देखिए, अग्निवीर योजना पूरी तरीके से हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। अगर आपको बहुमत मिला है, इसका मतलब क्या है? आप देश के नौजवानों के खिलाफ जाकर नीतियां बनाएंगे। आपके नेता कहते हैं कि वो बाद में अडानी और अंबानी के यहां गार्ड का काम करेंगे। आप देश के सैनिकों का अपमान करते हैं। आप देश के नौजवानों को 21 साल में जब उनकी सबसे ज्यादा कार्य क्षमता होती है, उस समय आप उनको रिटायर कर रहे हैं। ये देश की सेना से धोखा है, देश से धोखा है और नौजवानों से धोखा है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। ठीक। और किसानों के जो काले कानून थे उसी तरीके से इसको भी वापस लेना। ठीक है, बात हो गई। अंशु अवस्थी जी, आप जा सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास, सवाल कर सकते हैं उनसे। माफी मांग लो चैनल पर माफी मांग लो, अभी मौका है। राकेश जी आते हैं, टीपी त्यागी साहब। राकेश जी, सवाल इस बात को लेकर, स्कीम आई तो भ्रमजाल की स्थिति, अब स्कीम को धरातल पर उतारने की बारी आई तो भ्रमजाल की स्थिति। विपक्ष से कैसे लड़ रहे हैं आप इस स्कीम को लेकर? वो भ्रम फैला रहे हैं, आप उसका खंडन कर रहे हैं, फिर युवाओं को समझा रहे हैं, दोहरा काम। नौजवानों से लड़ रहे हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ रहे हैं और उनके नौकरियों के नाम। ठीक है, आप सुन लीजिए अंशु अवस्थी जी, जैसे राकेश त्रिपाठी जी ने जब चर्चा हो रही किसी के बीच में नहीं बोला तो कोई भी ना बोले, उन्हें सुने। राहुल जी, आपने कपिल श्रीवास्तव से पूछा कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे मत भागिए, अपना कान टटोल कर देखिए। तो मुझे कौवे से एक और कहावत याद आ गई, झूठ बोले कौवा खाके। देखिए, वास्तविकता में विपक्ष आज पूरी तरह से मुद्दा विहीन है, इसलिए रोज नए नए मुद्दे तलाशने के लिए उसने अपने कुछ रिसर्चर्स को लगा रखा है। वो इसीलिए कभी अशोक के स्तंभ में जाकर के उसका शेर का दांत देखने की कोशिश करते हैं कि दांत कितना बड़ा है, मुंह कितनी इंच खुला हुआ है। भांति भांति प्रकार के मुद्दे गढ़ने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट तौर पर इस बात को त्यागी जी ने भी स्पष्ट किया है, देश की सेना ने ऑफिशियली तौर पर इसको स्टेटमेंट करके कहा है। देखिए, सेना की भर्ती का काम विशुद्ध रूप से सेना करती है। ये कोई सरकार भर्ती करने के लिए विज्ञापन नहीं देती है, न सरकार इसकी सेवा शर्तें तय करने का काम करती है। देश की सेना देश की आन बान और शान होती है। देश की सेना को लेकर के इस प्रकार के निचले स्तर की टिप्पणियां करना देश की सेना का अपमान है। और मैं इसलिए इस प्रकार की डिबेट से बहुत आहत होता हूं जब देश की सेना पर इस प्रकार की चर्चाएं आयोजित की जाती है। देश की सेना को तय करने देना चाहिए कि वो कैसा फॉर्म भरवाना चाहती है, वो कैसी योग्यता तय करना चाहती है, वो उनके भीतर क्या योग्यता रखना चाहती है। अब कल को कांग्रेस पार्टी फिर आरोप लेकर के आ जाएगी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आरोप लेकर आ जाएंगे कि नहीं, सीना अब 56 इंच का नापा जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने कहा था 56 इंच का सीना, इसलिए अब सेना में 56 इंच का सीना नापा जा रहा है। ये किस प्रकार के कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं? ये कुतर्क गढ़ना बंद करिए। आप देश के वास्तविक मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं तो वास्तविक मुद्दों पर आकर के बहस करिए। देश की सेना की भर्ती सेना का आंतरिक मसला है। सेना तय करती है कि उसकी शर्तें क्या होंगी, उसके फॉर्म में क्या लिखवाया जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भरा है, इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा है, अंशु ने भी भरा होगा, दीपक मिश्रा जी ने भी भरा होगा, कपिल जी ने भी भरा होगा, राहुल जी आपने भी भरा होगा। हाई स्कूल का इंटरमीडिएट का जब हम फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसमें भी जाति टिक की जाती है। अब ये नया तर्क लेकर आ सकते हैं कि जाति देख करके लोगों को नंबर दिए जाते हैं, जाति इसलिए पूछी जाती है ताकि उसके आधार पर नंबर दिया जाए। ये कुतर्क करना बंद करिए और तमाम तर्कों का जवाब जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। झूठ बोलने में शामिल हो रहे हैं, अभी आप बोले कि झूठ बोले देश में अग्निवीर को लेकर के युवाओं में दिखाई पड़ा है। स्पष्ट हो गया है
कि आपने सेना को निर्देशित किया है। कहीं किसी प्रकार का सेना कोई अपने असर मन नहीं से कोई है। काम नहीं कर आपने रही है। अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के द्वारा अपने मन से कोई काम नहीं कर रही है। हिंसा करने की जो योजना बनाई थी, उस योजना का भी खुलासा हो गया है, स्पष्ट हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी सीएए आंदोलन के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी अग्निवीर के आंदोलन के नाम पर देश को अस्थिर करने के लिए, कानून व्यवस्था को क्षुब्ध करने के लिए, आगजनी करने की घटनाएं, हिंसक घटनाएं करने का प्रयास करते हैं। देश रुकने वाला नहीं है, देश विकास की गति से डिरेल होने वाला नहीं है। और आप जैसे लोग इसीलिए अप्रासंगिक होते रह रहे हैं। हर चुनाव दर चुनाव लगातार जनता इसीलिए आपको खारिज कर रही है, क्योंकि आप दीपक मिश्रा जी हैं, खाटी समाजवादी हैं, तो कोई तर्क समाजवादी चिंतक है दीपक मिश्रा जी। दीपक जी, क्या समाज में ऐसी बातें होनी चाहिए? कोई सेना में जाने की तैयारी करता है तो सबसे पहले राष्ट्र भावना उसमें होती है, वो देश सेवा के लिए जाता है, ना कि अपने परिवार की सेवा के लिए जाता है, ना कि समाज के लिए, ना अपनी जात के लिए, ना अपने धर्म के लिए, वो देश सेवा के लिए जाता है। विपक्ष ये भ्रमजाल फैला रहा है कि जाति और धर्म सेना के फॉर्म में ये कॉलम दे दिया गया है, अब तो जाति और धर्म के हिसाब से भर्ती होगी। सवाल इस बात को लेकर है कि ये धर्म और जाति वाला पीछा कब छूटेगा, जिस पर पार्टियां भी बन गई, जीत भी गई, सरकारें भी आ गई। देखिए, ये जो धर्म और जाति है, यह हमारे लोक जीवन का एक स्याह सच है, जिसको आप यूं कह लीजिए कि ये एक अपरिहार्य तथ्य है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जातीय पूर्वाग्रह धर्म का सांप्रदायिकता के रूप में जब आता है तो लोकमानस को नुकसान पहुंचाता है। ये सही है कि सेना या किसी भी मतलब नियुक्ति के पहले वहां पे स्टेट का नाम, वहां पे जो क्षेत्रीयता होती है, वहां पे जात का नाम, वहां पे धर्म का कॉलम होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद और जाति पूर्वाग्रह के साथ काम करें। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं में तमाम मुद्दे हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले कितना गिर गया, भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बना, हिंदी आधिकारिक भाषा के दर्जा नहीं पाई, अर्थव्यवस्था तमाम अरबपतियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में 139 देशों से पीछे, आर्थिक विषमता बढ़ी। इन तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरना चाहिए। ठीक है, कॉलम है, ये तो अब से थोड़ी आ रहा है, ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमाने से आ रहा है। लेकिन सेना का कभी सांप्रदायिकरण नहीं हुआ। सेना को जातीय विपक्ष तो कर रहा है, से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सेना के पास, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को उसमें इंगित कर रहे हैं। श्रीमान, आवाज नहीं आई साफ? नहीं, विपक्ष विरोध करे, हम विपक्ष के साथ हैं, प्रतिबद्धता और के साथ आप विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, ये आप विपक्ष की अस्मिता पे हमला न उठाए जिनसे लोकमानस की सारी पार्टियों ने नहीं किया। मैंने किसी एक विशेष पार्टी का नाम भी नहीं लिया। अग्निवीर की ही भिड़ाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अग्निपथ और कपिल जी, मैंने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। विपक्ष, मैं तो साफ कह रहा हूं के आधार पर भेदभाव तय करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? हम सेना के संदर्भ में किस प्रकार की टिप्पणियां और अग्निवीर का भी विरोध करते हैं, 4 साल की सर्विस का विरोध करते हैं, देशद्रोही मानसिकता का विरोध करते हैं, जो माँ भारती के आंचल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी माँ भारती हो रहा है डिबेट में आपस में। अब समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता है, क्या कर सकते हैं? आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है? दीपक जी, गुजरात के लड़के इसमें ही शहीद होते हैं, आप जातीय आधार पर बोलना चाहिए, आप समझाइए ना। एक चीज मैंने तो कह दिया कि अग्निवीर और अग्निपति नहीं होना चाहिए। हालो हवाल थोड़े ही होता। आज समाजवाद पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जबकि समाजवाद हमारे देश के लोक जीवन का एक प्राण तत्व रहा है। भगत सिंह अपने को समाजवादी कहते थे, आजाद समाजवादी कहते थे, जो न केवल भारतीय अपितु भारतीय सेना के आदर्श हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इंडियन आर्मी की स्थापना की थी भारत की सीमा के बाहर, तब समाजवाद को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। क्या किया जाए? बात को सुनिए और बाद में परिमार्जित करिए। हाँ, ये सही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अग्निवीरों को बार बार अग्नि परीक्षा न देना पड़े, उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। टीपी त्यागी जी, सवाल इस बात को है लेकर है कि सेना ही सियासत के केंद्र में क्यों, अब ये स्कीम ही सियासत के केंद्र में क्यों? विपक्ष तमाम सवाल उठाए, उसका जवाब सरकार दे, उसका जवाब सेना दे।
विपक्ष अगर थोड़ा बहुत भी ये कॉमन सेंस रखते हैं तो मैं दो सवाल पूछता हूँ जी। क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान एक जवान देश है, और क्या जवान देश की फौज को जवान नहीं होना चाहिए? और क्या ये सच नहीं है कि हिंदुस्तान की आज की फौज बूढ़ी फौज है, जिसकी एवरेज उम्र 35 साल है, जबकि और देशों में 23 से 25 साल है? तो क्या उस बूढ़ी फौज को जवान करने की आवश्यकता नहीं थी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पुडिंग को खाने का प्रूफ उसकी ईटिंग में होता है। मैं पूछता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में 3000 अग्निवीरों को भर्ती करना था, एप्लीकेशन कितनी आई? 7,50,000। थोड़ा दोबारा सुन लीजिए, 3000 की जगह 7,50,000। अब अगर अपोजिशन के 50 लोग भी खड़े होके पेड़ के ऊपर चिल्लाएं कि ये स्कीम खराब है, तो इसे देश का युवा मानने को तैयार नहीं है। उसका प्रूफ हमने एयरफोर्स में दिखा दिया। और इंडियन आर्मी में तो जो ये फिगर्स है वो माइंड बॉगलिंग होगी, क्योंकि यहाँ तो विपक्ष को कहां से समझ में आएगा ये राकेश जी? लेकिन ये भ्रमजाल जो फैलाया जाता है कब तक तोड़ते रहेंगे? देश को बताना भी है, लोगों तक पहुंचाना भी है, और विपक्ष का तो अपना ही रोल है। ये सर इनको समझना पड़ेगा, इनको समझना इसलिए पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि खास तौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। टीपी त्यागी जी, ये सवाल राकेश जी से है, बीजेपी प्रवक्ता है। कर रही है, मैं मीडिया को लेकिन वास्तविकता में जनता तो इनकी असलियत को पहचानती है। कपिल श्रीवास्तव जी सवाल का जवाब नहीं देंगे कि इनकी पार्टी ने आहिर रेजिमेंट की मांग की थी या नहीं की थी, और की थी तो क्यों की थी। आज इस बात का जवाब नहीं देंगे कि इनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि गुजरात के लोग सेना में शहीद नहीं होते, यूपी और बिहार के लोग ही सेना में शहीद होते हैं, यानी क्षेत्रीय आधार पर भी बंटवारा करके देखते हैं। और आजम खान कारगिल में किस प्रकार से मजहब देख करके बताते हैं कि सेना में कितने जवान शहीद हुए हैं, उनका मजहब क्या था। यानी सेना का मजहब देखने का काम ये करेंगे, सेना की जाति देखने का काम ये करेंगे, सेना का क्षेत्र देखने का काम ये करेंगे। समाजवादी पार्टी को इसीलिए जनता खारिज कर रही है, और यही कारण है कि लगातार समाजवादी पार्टी पतन की तरफ जा रही है। कपिल जी, सेना में जाने वाला, सेना की वर्दी पहनने वाला केवल एक जाति एक धर्म का होता है, और उसे कहते हैं भारतीयता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर पुरानी परिपाटी है, आजादी से पहले ये कॉलम रहा है, लेकिन विपक्ष के कुछ दल ये भ्रमजाल फैला रहे हैं कि अब तो अग्निवीर भर्ती योजना में जाति और मजहब पूछा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।